कैमरा रोलिंग। एक्शन। कल की मूवी के आने के बाद से ये चीज तो बिल्कुल साफ है कि इंडिया में बॉक्स ऑफिस का जो असली बाप है वो और कोई नहीं बल्कि प्रभास है, क्योंकि 600 करोड़ रुपए जैसे बड़े बजट में बनी कल की मूवी ने सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही 700 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ये बात साबित कर दी है कि बॉक्स ऑफिस का जो असली बाप है वो और कोई नहीं बल्कि प्रभास है। इंडियन सिनेमा में काफी कमी ऐसी फिल्में होती है जो 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर पाए, और इस लिस्ट में जिस एक्टर का नाम सबसे ज्यादा बार है वो और कोई नहीं बल्कि प्रभास ही है। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी फिल्म कल की इंडिया की अब तक की सबसे महंगी मूवीज में से एक है, क्योंकि इस मूवी का जो बजट है वो 600 करोड़ से भी ज्यादा का है, और इस मूवी में ऐसे ऐसे कैमरास का यूज किया गया है जिसे अगर कोई नॉर्मल बंदा खरीदने जाएगा तो अगर वो अपना और अपने रिश्तेदारों का घर भी बेच दे तो भी शायद वो उस कैमरे को ना खरीद पाए। और ये बात इस बात को समझाने के लिए काफी है कि इस मूवी को बनाने के लिए पानी की तरह पैसों को बहाया गया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कल की मूवी को बनाने के लिए पूरी की पूरी टीम को किस तरह और कितनी मेहनत करनी पड़ी। कल की मूवी की शूटिंग को 24 जुलाई 2021 के दिन गुरु पूर्णिमा को एक मुहूर्त पूजा सेरेमनी के साथ हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू किया गया था, और उस समय उसे प्रोजेक्ट के का नाम दिया गया था। अगर बात कास्टिंग की करें तो इस मूवी में प्रभास, कमल हासन, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हमें इस मूवी में दिखाई दिए हैं। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास और कमल हासन इन्हें 100 करोड़ रुपए की फीस देकर साइन किया गया था। वहीं बिग बी को इस फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। वहीं दीपिका पादुकोण को लगभग 20 करोड़ रुपए दिए गए थे, और तो और दिशा पटानी को भी 12 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। इसके बाद दिसंबर 2021 में बिग बी, दीपिका पादुकोण और प्रभास ने प्रोडक्शन को ज्वाइन करके मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर दी थी। और इस मूवी की शूटिंग में जो खास बात थी वो ये थी कि इस मूवी की शूटिंग लगातार डेली यानी कि हर दिन ना करके महीने में सिर्फ 7 से 8 दिन ही शूटिंग होती थी। और मूवी के मेकर्स ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि मूवी के अंदर हमें जो कमाल कमाल की चीजें जैसे कि फ्यूचरिस्टिक गन्स और व्हीकल्स दिखाए गए हैं उन्हें प्रिपेयर करने में टीम को अच्छे से समय मिल सके, और इसीलिए इस मूवी की शूटिंग में इतना टाइम लग गया, जिसका रिजल्ट भी हमें काफी अच्छा देखने को मिला। नाग अश्विन ने अपनी इस फिल्म में हमें 3 तरीके की दुनिया दिखाई है, जैसे काशी, कॉम्प्लेक्स और शामला, और इन तीनों जगहों की जो सेट है वो रामोजी फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में बनाकर ही शूट किए गए थे। कल की मूवी के जो एक्शन डायरेक्टर है उनका नाम है एंडी लॉन्ग। कल की मूवी के सेट को बनाने में कार्डबोर्ड और फोम का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, और इसीलिए फिल्म में जो आपको पिलर्स और कई सारी चीजें दिखी थी उनमें से कई चीजों को कार्डबोर्ड और फोम से ही बनाया गया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमें फिल्म में कार्डबोर्ड और फोम से बनी हुई चीजें दिखाई जाएगी तो कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि वो चीज नकली है, और इसीलिए इन चीजों को असली दिखाने के लिए इनमें काफी ज्यादा वीएफएक्स का यूज किया गया था। और इसीलिए लॉला वीएफएक्स, द एम्बेसी वीएफएक्स जैसे कई सारे बड़े बड़े वेस्टर्न स्टूडियोज को इस मूवी में वीएफएक्स का काम सौंपा गया था, और इसीलिए इस पूरी फिल्म में 700 से भी ज्यादा शॉट्स ऐसे थे जिनमें हमें वीएफएक्स का काम होते हुए दिखाई दिया। और इसीलिए इस मूवी के वीएफएक्स को कंप्लीट करने में 8 महीने से भी ज्यादा का समय उन स्टूडियोज को लग गया था। और तो और इस मूवी में जो कैमरे का इस्तेमाल किया गया है वो कैमरा भी काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इस मूवी में एरी एलेक्सा 65 नाम के मोशन पिक्चर कैमरा सिस्टम का यूज हुआ है। और अगर आप इस एक कैमरे की कीमत जानोगे तो हो सकता है कि आपके कानों से धुआं निकलने लग जाए, क्योंकि इस एक कैमरे की कीमत तकरीबन 8 करोड़ रुपए है। और कल की मूवी इंडिया की वो पहली फिल्म है जिसमें इस कैमरा सिस्टम का यूज किया गया है। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक काशी वो पहला शहर है जहाँ पे इंसान सबसे पहले बसना शुरू हुए थे, लेकिन कल की मूवी यानी कि 2898 एडी के टाइम पीरियड के दौरान काशी की जमीन एकदम बंजर हो जाती है, और काशी में बहने वाली गंगा नदी भी उस दौरान सूख जाती है, जिसकी वजह से उस समय काशी के लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ काशी के ठीक ऊपर यानी कि हवा में एक कॉम्प्लेक्स नाम का शहर उल्टे पिरामिड की तरह हवा में लटका होता है, और कॉम्प्लेक्स शहर जो कि बाकी के दोनों शहरों से बिल्कुल अलग होता है। और फिल्म में उस शहर को एकदम हाईटेक और मेगा सिटी बताया गया है। आपको बता दें कि फिल्म में जो सबसे ज्यादा मेहनत और वीएफएक्स वाला काम किया गया है वो इसी कॉम्प्लेक्स शहर को दिखाने में किया गया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स काशी और शामला दोनों से काफी ज्यादा अलग था और उनसे काफी ज्यादा हाईटेक और एडवांस था। इस कॉम्प्लेक्स सिटी का सेट भी रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही बनाया गया था, और इसी फिल्म स्टूडियो में वो सभी हाईटेक स्पेसशिप और व्हीकल्स को बनाया गया था, जिनमें से कुछ असली थे और कई सारे सिर्फ डमी के तौर पर दिखाने के लिए रखे गए थे। और इन स्पेसशिप्स को हवा में उड़ता हुआ दिखाने के लिए इन्हें आगे पीछे करते हुए शूट किया गया था, और वीएफएक्स का काम होने के बाद ये हमें बिल्कुल एकदम उड़ते हुए स्पेसशिप की तरह दिखाई देते हैं। इन सब के बीच एक काफी खास तरीके का व्हीकल यानी कि बुज्जी नाम का व्हीकल भी हमें इस फिल्म में दिखाया गया था, और इस व्हीकल को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और काफी समय लगा था। और इस व्हीकल को बनाने के लिए मार्च 2022 में नाग अश्विन ने हमारे देश के काफी बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा से टेक्निकल सपोर्ट के लिए मदद मांगी थी, ताकि फिल्म में दिखाए जाने वाले ऐसे शानदार व्हीकल्स को बनाने में महिंद्रा ग्रुप उनकी हेल्प कर सके, जिसकी वजह से
चेन्नई में महिंद्रा के रिसर्च वैली में इन सब चीजों को बनाया गया। बुज्जी नाम के इस व्हीकल को डिजाइनर नितिन जहानी ने बनाया था। और मजेदार बात तो यह है कि उस बुज्जी व्हीकल में हबलेस व्हील थे जिनका वजन था तकरीबन 250 किलो और उन्हें बनाने के लिए सीएट टायर्स के इंजीनियर्स की मदद ली गई थी। और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में जितनी भी हमें फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखाई गई थी उनमें से कई सारी चीजों को हैंडमेड यानी कि कई सारे लोगों ने मिलकर डिजाइन करके बनाया था। और इसके अलावा शंबाला नाम के शहर की शूटिंग इन सबसे थोड़े अलग तरीके से करी गई थी। दरअसल शंबाला शहर को दिखाने के लिए एक अलग से वीएफएक्स सेट बनाया गया था और शंबाला को भी रामोजी फिल्म स्टूडियो में ही दिखाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि शंबाला शहर को मिनिएचर शूटिंग के जरिए दिखाया गया था, यानी कि उस दुनिया को दिखाने के लिए उस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे, घर और बिल्डिंग्स थी उनके छोटे छोटे मॉडल यानी कि डुप्लीकेट्स को बनाया गया था। और इसी तरीके से मिनिएचर शूटिंग के जरिए हमें शंबाला शहर को दिखाया गया था। इसी के साथ साथ जो शंबाला शहर में वेपन्स थे वो कोई असली के वेपन नहीं थे और न ही उन्हें सीजीआई की मदद से बनाया गया था, बल्कि असल में तो वो सभी वेपन्स थर्माकोल के ही बने हुए थे और उन नकली गन्स में लाइट को फिट किया हुआ था और इसीलिए ट्रिगर दबाने पे वो लाइटें जलना शुरू हो जाती थी। इसी के साथ साथ इस फिल्म में एक और काफी ज्यादा अहम किरदार है जो कि है अश्वत्थामा। दरअसल हिंदू ग्रंथों के मुताबिक अश्वत्थामा एक ऐसे इंसान है जो कभी नहीं मरेंगे और वो अमर है। और भगवान कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को श्राप दिया था ताकि वो श्राप की वजह से धरती पे रहने वाले लोगों के दुख दर्दों को सहन करते रहे। और ऐसा भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी दुनिया के किसी कोने में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। और इसीलिए फिल्म की स्टार्टिंग में भी हमें अश्वत्थामा एक खंडर के अंदर शिवलिंग के सामने तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। मूवी के अंदर हमें अश्वत्थामा का एक काफी जबरदस्त सा फाइटिंग सीन भी दिखाया गया था और उस फाइटिंग सीन को शूट करने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स और कई सारे महंगे महंगे कैमरास का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ महाभारत के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि लगी हुई है और उस मणि के अंदर ही अश्वत्थामा की कई सारी शक्तियां हैं। और डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस बात का ध्यान भी मूवी में काफी अच्छे से रखा है, क्योंकि मूवी के अंदर हमें अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि दिखाई गई है दरअसल एक्चुअल में वो एक छोटा सा बल्ब है जिसे अश्वत्थामा के माथे पर चिपकाया गया। फिर मेकअप करने के बाद और बल्ब को जलाने के बाद वो बल्ब बिल्कुल एक मणि की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थी कल की मूवी की शूटिंग से जुड़ी वो मजेदार बातें जिनके बारे में जानकर आपको जरूर मजा आया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक फिल्म को बनाने के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको कल की फिल्म की मेहनत और हमारी इस वीडियो की मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी मजेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।